हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका बीएसएससी इंटर लेवल 100% रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी आपको जो स्क्रीन पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है। 2 घंटे और 15 मिनट का ये पेपर होने वाला है और यहाँ पे सीरीज लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको पूरे 150 के 150 क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। अगर चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगातार देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, मेरा मेहनत थोड़ा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि 2024 में बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, आपको एग्जाम पैटर्न ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आपका कॉलम एक्स और वाई है और उसको आपको मैच करना है कि कौन सा एक्स वाई से मैच कर रहा है, और सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इसमें बताना है कि किस नदी का उद्गम किस जगह से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको राइट आंसर बता दे रही हूँ कि इसका ऑप्शन 1 जो है ए आपका राइट आंसर है। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर से, ब्रह्मपुत्र का सांगपुर से, गोदावरी का नासिक से और नर्मदा का अमरकंटक से, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। इसका राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। अब तीसरा हम देख लेते हैं कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ध्वनि की तीव्रता। आप जितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, आपको उतना ही अंदाजा लग जाएगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम का क्वेश्चन लेवल किस तरीके का पूछा जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए, स्ट्रेटोस्फेयर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है। सारे ऑप्शंस देख लीजिए कि मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कि उपरोक्त सभी। कैल्शियम का जरूरत है वो आपको मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए और हड्डियों के विकास, इन तीनों में ही इसका जरूरत होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, जो घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। इसका राइट आंसर है 90 दिन। यहाँ 3 महीने का ऑप्शन है, ये आपका सही होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। तो 8वां क्वेश्चन आपका कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। तो सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। 9वां क्वेश्चन है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूति नियमितता क्या होनी चाहिए। तो 5, 7, 3, 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो सारे आप ऑप्शन देख लीजिए, उसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही नहीं है। जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी उससे आपको क्वेश्चन समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कमेंट करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड आपको करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है। तो आपका ये 12वां क्वेश्चन है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब है अनुसूची 1, राइट ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अब आपका 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी से आपका बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। आपका 7 से 8 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से ही पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अब आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बी 14 दिन। 15 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 42 संशोधन, ठीक है। आपका 16वां क्वेश्चन है कि 17वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समितियां। इसका राइट आंसर है नगर पालिकाएं, ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन है कि सामान्यतः विधान मंडल की ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होना चाहिए। इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब आपका 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? आप खुद देख पा रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी से यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इंडियन पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको जब पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपको एक हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए GV मवलंकर। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अब बाकी के जो 3 राज्य हैं उसमें विधान परिषद है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? इसका सही जवाब है 16। अब आपका आता है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2014 का है, तो इसलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उससे पहले का जो लेटेस्ट है वो पूछा गया है। लेकिन आपका 2024 में जो क्वेश्चन होगा वो आपके अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है जमशेदपुर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये आपको जो पूछा गया है वो 1/1/2015 के हिसाब से पूछा गया है। आपको जो पूछा जाएगा अभी जो लेटेस्ट है उससे पूछा जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। दुरंत रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ बॉर्डर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो देखिए ये 2014 का क्वेश्चन है तो इसलिए 2014 का पूछा गया है। इसका सही जवाब है ब्राज़ील, लेकिन 2022 जो आपका लेटेस्ट है वो आपका कतर में हुआ है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में आता है। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आप बहुत सारे ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका सही जवाब म्यांमार है। चीन, बांग्लादेश और भारत से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है लेकिन म्यांमार से नहीं गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। तो खेलकूद को भी लेकर आपका सवाल आने वाला है। ऐसे साल भर पहले जितने भी खेलकूद के जो टूर्नामेंट्स हुए वो सब आपको याद करने हैं। अब अगला क्वेश्चन है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है, औद्योगिक दुर्घटना थी। तो ये वास्तव में कौन सा उसमें गैस रिसाव हुआ? तो उस गैस के बारे में आपको बताना था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो सही जवाब है सुवा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। तो इसका अर्थ क्या है? ठीक है, उसको अर्थ बताना था। कुचिपुड़ी इस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको डांस को रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, तो आपको बुक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपको सारे बुक्स और उसके लेखक का नाम याद रखना है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पे आपको अवार्ड्स को भी याद रखना है कि कौन सा अवार्ड किस आदमी को नेशनल और इंटरनेशनली मिला है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन
कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब है इराक। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई, वो क्या थे? ठीक है, तो अगर किसी का मृत्यु भी होता है तो वो भी पूछा जाता है कि वो क्या थे, किस चीज़ से वो रिलेटेड थे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था? ये भी आपका क्वेश्चन खेल से रिलेटेड है, खेल से भी आपका क्वेश्चन आने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपको देश और उसकी राजधानी के बारे में पूछा गया, तो कौन सा सही नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका और जोहान्सबर्ग आपका सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एक शहर है, लेकिन वो उसका राजधानी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो फिर से आपका यहाँ पे उपन्यास और बुक को लेके क्वेश्चन आया, तो वो आपको याद रखना है। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है महानदी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? गेहूं, कपास, धान, गन्ना। तो सही जवाब है धान। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1935। तो आपको जो मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालगुडीज डेज के रचनाकार कौन है? तो फिर से यहाँ पे आपको एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? इसका सही जवाब है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला सवाल है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो फिर से ये आपका जो सवाल है 2014 के बेस में है। आपका जो पूछा जाएगा वो अभी लेटेस्ट का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि कौन भारतीय महिला थी, तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। अब अगला आपका क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1916। डेट आपको याद रखना है कि 3 फरवरी 1916 में इसका स्थापना हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। ठीक है, जीडीपी का आपका 2.5% होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो इसका राइट आंसर है 1975। अब आता है अगला क्वेश्चन कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? इसका सही जवाब है 1950। अब यहाँ से आपका रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के लास्ट में भी, मतलब लास्ट में 135 से 150 क्वेश्चन के बीच में भी मिलेगा। और बीच में आपको मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ कि इस पैटर्न के आपके क्वेश्चन आए थे और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। हल्का सा जिसका लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम पहले का पेपर है, अभी 2024 में ये नया होने वाला है, वो भी ऑनलाइन होने वाला है। तो देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका इस तरह का इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। अगला सवाल है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? ठीक है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ हल्का सा इसका लेवल आपका बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। उसके बाद आपका आता है कि एक समान भार के 50 बक्से के एक कैरी वैन में चढ़ाए गए और अंतर प्रत्येक 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 केजी होगा। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था? ये सारे ऑप्शन है, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त हो जाए। 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य हो? ठीक है, एक संख्या का 51% 714 है, इस संख्या का 39% क्या है? ठीक है, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो इससे आपका हल्का सा हार्ड लेवल होने वाला है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है।
तो आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा इसको सॉल्व करने में। अगला है कि निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताएं। आपको सारे नंबर्स का एवरेज आपको बताना है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वो संख्या कितनी है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बिहार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा जाता है इंटर लेवल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 1,70,400 है, प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% के दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस संख्या की जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होगी या कभी कभी 2 साल पहले कितनी थी, तो वो भी पूछा जाता है। ठीक है, यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने से 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की जरूरत होगी। ठीक है, और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। अगला क्वेश्चन है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं, इसमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी दिया जाता है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8%, स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या आपको बताना था कि। और फिर देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन 75 क्वेश्चन इस टाइप का है, ब्याज को लेके है। फिर उसके बाद आपका 76 क्वेश्चन में त्रिज्याओं को लेके क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कैसा है। देखिए जो पूरा मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, 150 के 150 आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है और कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपका कमेंट ज़्यादा आएगा तब मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों को इसका डिमांड है। तो ज़्यादा डिमांड रहेगा तो मैं आपको पीडीएफ बना के, मेरे पास पीडीएफ है नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कमेंट करना है कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी आपको स्क्रीन पर 78 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन दिख रहा था। 80 क्वेश्चन है। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, मतलब इस यहाँ एज को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको, जितने क्वेश्चंस आप करेंगे ना आपको तो आइडिया लगते जाएगा। 82 क्वेश्चन है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसी 6 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन लगभग सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं। लेकिन जब आप बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लेंगे, सारे जितने भी आए हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा बीएसएससी के पैटर्न को समझने के, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहली बार ये ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन अब किस कंपनी को टेंडर मिलेगा उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी इसका टेंडर लेगी और कौन सा कंपनी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। क्योंकि बिहार में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन लिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपका ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं 84। देखिए इसको सॉल्व करना, अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता, तो मैं सोची कि क्यों ना आपको बस एक आइडिया, रफ आइडिया देने के लिए सिर्फ क्वेश्चन दिखा दिया जाए, तो आपको सिर्फ आइडिया मिल सके। आपको क्वेश्चन तो किसी भी प्रैक्टिस सेट से और कहीं से भी आपको मिल जाएगा। हाँ, और आपको अगर चाहिए कि आपको कौन से बुक से पढ़ना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो इसमें बनाऊँगी कि आपको कौन से अच्छे बुक्स हैं जिससे आपको तैयारी करनी है इंटर लेवल का। अब आपका 86 क्वेश्चन ये है। उसके बाद आपका 87 से जो 92 क्वेश्चन है उसमें आपको अगला क्या नंबर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। 87 से लेके 92 क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, उसमें फिर आपको अगला क्वेश्चंस बताना है क्या उसमें आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो में है तो वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये रीजनिंग में भी इसमें आया है कि अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को आपको समझ के बताना है कि जब ये ऐसा है तो अगला जो होगा वो किस टाइप का यहाँ पे आंसर आएगा। तो रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि मैथ्स रीजनिंग मिला के 75 नंबर का वेटेज है और जीके और साइंस को लेके आपका करंट अफेयर्स को लेके आपका 75 है, तो टोटल मिला के 150 आपका क्वेश्चन इसी से लगभग पूछा जाएगा। तो देखिए मैथ्स रीजनिंग ऐसा टॉपिक होता है कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसका राइट आंसर आपको उसी समय मिल जाएगा। उसमें आपका फिर गलत होने का संभावना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका आंसर आ रहा है और ऑप्शन में है तो वही आंसर है। लेकिन जीके जीएस में क्या होता है कि कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, गलत हो सकता है। लेकिन अगर आपको सटीक नंबर चाहिए, ज़्यादा नंबर आपको है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में ही अच्छा करना होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 93 से 98 कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, अक्षरों संख्या, युग्म का या शब्द चुनिए। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका अलग है, चारों ऑप्शंस में कौन सा अलग है वो आपको इसमें मार्क करके बताना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ मून, सैटेलाइट, अर्थ, एस्ट्रॉयड।
फिर शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। इसमें आपको जो अलग है, इन लोग 3 से अलग है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपका आएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। फिर उसके बाद नंबर्स में भी है कि 240, 304, 272, 210 में आपको कौन सा जो नंबर है अलग है बाकी तीनों से, वो आपको बताना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? मैं आपको पूरे के 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। तो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका अच्छा रिस्पांस आएगा तो लगातार मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है BSSC इंटर लेवल का, वो मेरे चैनल पे आते जाएगा। तो आगे के पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। अब देख लीजिए 100 क्वेश्चन कैसा है। ये आपका रीजनिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। एक वर्ड रहेगा, उसको कोड किया जाएगा, तो अगला जो वर्ड रहेगा उसको भी आपको उसी कोडिंग में आंसर बताना है, ठीक है। फिर 104 जो क्वेश्चन है वो भी पैटर्न को लेके है, आपको पैटर्न समझना है। अगला क्या नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देख लीजिए, अगर आप बिहार ग्रुप डी परिचारिका भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको कोई रिलेटिव्स कर रहे हैं, कोई फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो भी आप मेरा चैनल है उसे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिहार ग्रुप डी का भी, BSSC ग्रुप डी का भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन का कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट होता है, लेटेस्ट नोटिस होता है, जानकारी होता है, वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। उसके बाद देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, मतलब डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ये पहले भी आता था, ये अभी भी आता है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, बिहार दरोगा हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी हो, बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका सेंट्रल लेवल पे भी जो एग्जाम होता है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश से बताना है, जैसे यहाँ 5 वर्ड दिए हुए हैं B से, आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको सीरीज पकड़ना होता है। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन है कि यदि Q का अर्थ योग करना है तो G का अर्थ गुणा करना है। इस टाइप का आपका जो क्वेश्चन होता है, मतलब रीजनिंग का, ये आएगा। इसमें भी आपको पैटर्न समझना है, पैटर्न समझ के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितने बार ऐसा है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में आया है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको थोड़ा सा गौर से देखना होगा और बताना होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है कि गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, आज कौन सा दिन है। तो ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 135 मिनट आपको दिया जाएगा, तो एक क्वेश्चन पे आपका 1 मिनट से भी कम टाइम आपको मिलने वाला है। तो आप जितना कोशिश करें, अगर GK GS का क्वेश्चन अगर फटाक से आप कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, तो आपके पास टाइम बचेगा। उस टाइम को आप रीजनिंग और मैथ्स में लगा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पढ़ने में और सॉल्व करने में ही एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा लगने वाला है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये ऑनलाइन होने वाला है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपका कोई भी जो सिटी में, आपके गांव के पास कोई भी साइबर कैफ़े है, तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कोई ना कोई ऐसा कोर्स ले लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, जिसमें आप लगातार जो मॉक टेस्ट है उसको लगा सकें। टाइम मैनेजमेंट आपका करना बहुत ज़रूरी है। आपका ये भी पता चल जाएगा कि आपका कितना तैयारी हुआ है, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस जो है, टाइम मैनेजमेंट जो है आपका सटीक बैठेगा कि हाँ 135 मिनट में आपका कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने आपके सही हो पा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो टाइम है अच्छे से मैनेज होगा। अब ये देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है। ये सारे रीजनिंग के आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहले जो दिख रहे थे वो मैथ्स के दिख रहे थे, अब आपको यहाँ पे रीजनिंग के दिख रहे हैं। तो रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि उतना हार्ड नहीं होता है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। और रीजनिंग में अगर आपका नंबर अच्छा आ जाता है, 50 में अगर आपका 45 आ जाता है, 40 आ जाता है, तो आपका जो कट ऑफ क्लियर करने में आपका बहुत हेल्प करने वाला है। और करंट अफेयर्स और जीके के ऐसे है कि इतना वाइड टॉपिक है, कितना आप कवर कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है, चूक हो ही जाता है घबराहट से भी। तो हो सके तो रीजनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे डायग्राम का रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज करके,
और कितने त्रिभुज है, इस डायग्राम में कितने त्रिभुज है वो आपको बताना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका यहाँ पे फिगर को लेके है। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को भी लेके आपका यहाँ पे सवाल किया गया है, ठीक है। वहाँ वाक्य दिया हुआ है, आपका निष्कर्ष बताना है कि कौन सा इसमें से निष्कर्ष आपका सही है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लाभ, लाभांश और बोनस को आपको बताना है कि कौन सा फिगर जस्टिफाई करता है, कौन सा फिगर सबसे परफेक्ट बैठेगा इस 3 वर्ड के लिए। उसके बाद आपका मिरर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दर्पण को लेके, कि अगर दर्पण को आप दाएं से बाएं करेंगे तो कौन सा फिगर आपका सही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। पानी में अगर आप किसी फिगर को करते हैं तो पानी में कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपका डायग्राम दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि अगला जो डायग्राम है वो किस पैटर्न पे होने वाला है, तो उस पैटर्न को आपको समझना होगा कि किस तरह के पैटर्न आपको हाँ देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आपको आंसर में बताना है कि जो पैटर्न है उसमें अगला पैटर्न क्या आने वाला है। तो ये भी थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फिगर को लेके भी अच्छे खासा 4-5 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर का रीजनिंग है, तो 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको आना ही आना है। अब आपका आने वाला है फिर से साइंस और जीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो यह सारे आप जितने भी थे अभी मैथ्स और रीजनिंग के थे 75 क्वेश्चन। अब आपका आता है जीके का क्वेश्चन। देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है आपका मिरर को लेके है, ठीक है, आकृति को लेके है। प्रश्न आकृति रहेगा, उसमें फिर आपको बस समझ के उसमें आपको उत्तर देना है ऑप्शंस में। उसके बाद ये आपका थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इस साथ से आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। पैराग्राफ में दिया हुआ है, उसके बाद एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम से आपको समझ के इसका आंसर बताना है। देख लीजिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। तो ये सब सारे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी आपका टाइम है, अभी इतना जल्दी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अभी आपके हाथ में 2 से 3 महीने हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो शुरुआत कर सकते हैं, अभी से भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे देख लीजिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको विटामिन ए इसमें 4 फलों में से किससे आपको चीज़ों से किससे ज़्यादा आपको विटामिन ए मिलता है। उसके बाद आता है कि भारत में जंगली गधे घोड़खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक है। ये आपका सब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबन और काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, ठीक है, सारे ऑप्शंस है। उसके बाद देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सारे आपके ऑप्शंस है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। तो 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ये सारे ऑप्शंस है। अगर आपको जीके के और करंट अफेयर्स के और साइंस के भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे जो करंट अफेयर्स है और जीके है और जनरल साइंस से सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। आपका 147 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, ठीक है, जो ग्रहण कर सकता है, ठीक है, जो ले सकता है सबसे, तो वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो सेब, एप्पल जो है आपका सबसे ज़्यादा लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। उसके बाद आता है कि एक लोहे को गेंद, पारद या मरकरी भरी बाल्टी में गिराई जाती है। इस टाइप के आपके ऑप्शंस रहेंगे, फिर आपको उसको देख के बताना। लास्ट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यही आपके 150 के 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये 2014 का था। अगर आपको PDF चाहिए तो सिर्फ आपको इतना करना है कि कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, 150 भी आ जाएगा, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगी। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।